शब्दों की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक शब्दों का उपयोग समाज, संस्कृति और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। शब्द न केवल संचार का माध्यम होते हैं, बल्कि वे भावनाओं, विचारों और आदर्शों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी होते हैं। शब्दों का महत्व शब्द मानव समाज की बुनियाद है। उनके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरों के साथ संवाद करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। शब्दों का सही उपयोग व्यक्ति की पहचान और उसकी योग्यता को भी दर्शाता है। शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। शब्दों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। शब्दों का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। सकारात्मक शब्द प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के रूप में प्रोत्साहन भरे शब्द किसी व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक शब्द व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। साहित्य और शब्दों की शक्ति। साहित्य में शब्दों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास में लेखक अपने शब्दों के माध्यम से पाठकों के मन में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। महान साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद और निराला जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। राजनीति और शब्दों की शक्ति। राजनीति में भी शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। नेताओं के भाषण, उनके वक्तव्य और उनके द्वारा दिए गए संदेश जनता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अपने शब्दों के माध्यम से जनता को प्रेरित किया और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिक्षा में शब्दों की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में भी शब्दों की शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक अपने शब्दों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान का संचार करते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रेरणादायक शब्द छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। शब्दों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शब्दों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक शब्द मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ा सकते हैं। शब्दों के चयन और उनके उपयोग के प्रति सावधान रहना आवश्यक है, ताकि वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। शब्दों की सीमाएं। हालांकि शब्दों की शक्ति अपार होती है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। शब्द हमेशा उन भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते जो व्यक्ति के मन में होते हैं। इसके अलावा शब्दों की व्याख्या भी व्यक्ति पर निर्भर करती है, जिससे कभी कभी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष, शब्दों की शक्ति अनंत होती है। वे हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। उनका सही उपयोग व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है, जबकि उनका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए शब्दों के चयन और उनके उपयोग के प्रति सजग रहना आवश्यक है, ताकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें और लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। लिखित शब्द सबसे पुराना और स्थायी माध्यम है। पुस्तकें, पत्र, लेख और ब्लॉग के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। लिखित शब्दों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल की सभ्यताओं का इतिहास, संस्कृति और ज्ञान हमें उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुआ है।
लिखित शब्दों का प्रभाव अधिक स्थायी होता है क्योंकि उन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है और समय के साथ उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। बोले गए शब्द का महत्व भी कम नहीं है। ये तत्काल प्रतिक्रिया और संचार के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। बातचीत, भाषण और संवाद के माध्यम से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बोले गए शब्दों का प्रभाव तत्काल होता है, लेकिन उनका प्रभाव समय के साथ कम हो सकता है। इसके बावजूद बोले गए शब्दों की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस तरह और किस समय उपयोग किया गया है। डिजिटल माध्यम, आज के डिजिटल युग में शब्दों की शक्ति और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, ऑनलाइन लेख और डिजिटल पुस्तकें विचारों को व्यक्त करने के नए माध्यम बन गए हैं। डिजिटल माध्यम ने विचारों के प्रसार को त्वरित और व्यापक बना दिया है। सोशल मीडिया पर एक छोटे से संदेश का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है और यह समाज में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। डिजिटल माध्यम ने संवाद को लोकतांत्रिक बना दिया है, जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है और व्यापक समुदाय तक पहुंचा सकता है। शब्दों की शक्ति का नैतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। शब्दों का सही और नैतिक उपयोग समाज में शांति, सद्भाव और प्रगति को बढ़ावा देता है, जबकि उनका गलत और अनैतिक उपयोग हिंसा, वैमनस्य और विनाश का कारण बन सकता है। शब्दों का उपयोग करते समय नैतिकता का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि वे समाज के हित में काम कर सकें। सच्चाई और ईमानदारी, शब्दों का उपयोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। झूठे और भ्रामक शब्द लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं और समाज में अविश्वास का माहौल बनाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से बोले गए शब्द लोगों के बीच विश्वास और समझदारी को बढ़ाते हैं। संदर्भ और स्थिति, शब्दों का उपयोग संदर्भ और स्थिति के अनुसार करना चाहिए। एक ही शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ रख सकता है, इसलिए शब्दों का चयन और उनका उपयोग करते समय संदर्भ और स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। भाषा और शैली, शब्दों की भाषा और शैली भी महत्वपूर्ण होती है। सरल और सुबोध भाषा का उपयोग विचारों को व्यापक समुदाय तक पहुंचाने में सहायक होता है। जटिल और कठिन भाषा विचारों को समझने में बाधा डाल सकती है। भाषा और शैली का चयन करते समय लक्षित श्रोता या पाठक का ध्यान रखना आवश्यक है। शब्दों का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, शब्दों का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न संस्कृतियों में शब्दों का अलग अलग महत्व और अर्थ होता है। किसी एक संस्कृति में सम्मानजनक माने जाने वाले शब्द दूसरी संस्कृति में अपमानजनक हो सकते हैं। इसलिए सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक है। भाषा की विविधता, भारत जैसे बहुभाषी देश में शब्दों का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न भाषाएं और बोलियां अपने अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। भाषा की विविधता का सम्मान करना और उसे संजोकर रखना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सामाजिक जागरूकता, शब्दों का उपयोग सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता पर शब्दों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सामाजिक जागरूकता के लिए शब्दों का सही और प्रभावी उपयोग आवश्यक है। शब्दों का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, शब्दों का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक और अपमानजनक शब्द मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकते हैं। प्रेरणादायक शब्द व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं।
वे उसे जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरणादायक शब्द व्यक्ति के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। सहानुभूतिपूर्ण शब्द व्यक्ति के दुख और तकलीफ को कम करते हैं। वे उसे यह महसूस कराते हैं कि वह अकेला नहीं है और उसकी समस्याओं का समाधान संभव है। सहानुभूतिपूर्ण शब्द व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। शब्दों का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। प्रार्थना, मंत्र और धार्मिक ग्रंथों में शब्दों का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति के लिए किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक शब्द व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य का बोध कराते हैं। प्रार्थना और मंत्र के शब्द व्यक्ति को आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। उनका नियमित जाप व्यक्ति के मन को शांत करता है और उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। प्रार्थना और मंत्र के शब्दों का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक होता है। धार्मिक ग्रंथों के शब्द व्यक्ति को जीवन के सत्य और मूल्यों का बोध कराते हैं। वे उसे नैतिकता, धर्म और आस्था की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के शब्द समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष, शब्दों की शक्ति अनंत और अपार होती है। वे विचारों, भावनाओं और आदर्शों को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। शब्दों का सही और नैतिक उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए शब्दों के चयन और उनके उपयोग के प्रति सजग रहना आवश्यक है, ताकि वे समाज के हित में काम कर सकें और व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। शब्दों की शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। शब्दों का सम्मान और उनका सकारात्मक उपयोग समाज को एक बेहतर और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में शब्दों का अत्यधिक महत्व होता है। परिवार, मित्रता और प्रेम संबंधों में शब्दों का सही उपयोग रिश्तों को मजबूत बना सकता है, जबकि गलत शब्द रिश्तों में दरार डाल सकते हैं। प्रेम और विश्वास जैसे भावनात्मक संबंधों में शब्दों की शक्ति अद्वितीय होती है। प्रेम भरे शब्द व्यक्ति को खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। वहीं विश्वास व्यक्त करने वाले शब्द संबंधों को मजबूत बनाते हैं और उनमें स्थायित्व लाते हैं। माफी और समझ, गलतफहमियों और संघर्षों में माफी मांगने और समझदारी दिखाने वाले शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। माफी मांगने के शब्द रिश्तों में सुधार लाते हैं और पुराने घावों को भरते हैं। समझदारी और सहानुभूति दिखाने वाले शब्द रिश्तों में सम्मान और समझ को बढ़ावा देते हैं। व्यवसाय और नेतृत्व में शब्दों की शक्ति। व्यवसाय और नेतृत्व के क्षेत्र में शब्दों का प्रभाव व्यापक और दूरगामी होता है। एक नेता के शब्द उसकी टीम को प्रेरित कर सकते हैं, जबकि एक व्यावसायिक बातचीत के शब्द समझौते और साझेदारी को आकार दे सकते हैं। प्रेरणा और उत्साह, नेताओं के प्रेरणादायक शब्द टीम के मनोबल को ऊंचा रखते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक अच्छा नेता जानता है कि कब और कैसे अपने शब्दों का उपयोग करके अपनी टीम को प्रेरित किया जा सकता है। स्पष्टता और संप्रेषण। व्यावसायिक क्षेत्र में स्पष्टता और संप्रेषण महत्वपूर्ण होते हैं। सटीक और स्पष्ट शब्द समझौते, योजनाएं और रणनीतियां बनाने में सहायक होते हैं। शब्दों की शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक शब्दों का उपयोग समाज, संस्कृति और विचारधारा को
आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। शब्द न केवल संचार का माध्यम होते हैं, बल्कि वे भावनाओं, विचारों और आदर्शों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी होते हैं। शब्दों का महत्व शब्द मानव समाज की बुनियाद है। उनके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दूसरों के साथ संवाद करते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। शब्दों का सही उपयोग व्यक्ति की पहचान और उसकी योग्यता को भी दर्शाता है। शब्दों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करता है और दूसरों के विचारों को समझता है। शब्दों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। शब्दों का उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। सकारात्मक शब्द प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के रूप में प्रोत्साहन भरे शब्द किसी व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा कर सकते हैं और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक शब्द व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। साहित्य और शब्दों की शक्ति। साहित्य में शब्दों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। कविता, कहानी, नाटक और उपन्यास में लेखक अपने शब्दों के माध्यम से पाठकों के मन में गहरे प्रभाव छोड़ते हैं। महान साहित्यकारों ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं। तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद और निराला जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को नई दिशा दी। राजनीति और शब्दों की शक्ति। राजनीति में भी शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। नेताओं के भाषण, उनके वक्तव्य और उनके द्वारा दिए गए संदेश जनता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जैसे नेताओं ने अपने शब्दों के माध्यम से जनता को प्रेरित किया और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। शिक्षा में शब्दों की भूमिका। शिक्षा के क्षेत्र में भी शब्दों की शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक अपने शब्दों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान का संचार करते हैं और उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। प्रेरणादायक शब्द छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। शब्दों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। शब्दों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक शब्द मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक शब्द मानसिक तनाव और अवसाद को बढ़ा सकते हैं। शब्दों के चयन और उनके उपयोग के प्रति सावधान रहना आवश्यक है ताकि वे सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। शब्दों की सीमाएं। हालांकि शब्दों की शक्ति अपार होती है, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। शब्द हमेशा उन भावनाओं और विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते जो व्यक्ति के मन में होते हैं। इसके अलावा शब्दों की व्याख्या भी व्यक्ति पर निर्भर करती है, जिससे कभी कभी गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। निष्कर्ष, शब्दों की शक्ति अनंत होती है। वे हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। उनका सही उपयोग व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकता है, जबकि उनका दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए शब्दों के चयन और उनके उपयोग के प्रति सजग रहना आवश्यक है ताकि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें और लोगों के जीवन को बेहतर बना सकें। लिखित शब्द सबसे पुराना और स्थायी माध्यम है। पुस्तकें, पत्र, लेख और ब्लॉग के माध्यम से विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। लिखित शब्दों का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल की सभ्यताओं का इतिहास, संस्कृति और ज्ञान हमें उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुआ है। लिखित शब्दों का प्रभाव अधिक स्थायी होता है क्योंकि उन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है और समय के साथ उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। बोले गए शब्द का महत्व भी कम नहीं है।
ये तत्काल प्रतिक्रिया और संचार के लिए सबसे प्रभावी माध्यम है। बातचीत, भाषण और संवाद के माध्यम से विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। बोले गए शब्दों का प्रभाव तत्काल होता है, लेकिन उनका प्रभाव समय के साथ कम हो सकता है। इसके बावजूद बोले गए शब्दों की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें किस तरह और किस समय उपयोग किया गया है। डिजिटल माध्यम आज के डिजिटल युग में शब्दों की शक्ति और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, ऑनलाइन लेख और डिजिटल पुस्तकें विचारों को व्यक्त करने के नए माध्यम बन गए हैं। डिजिटल माध्यम ने विचारों के प्रसार को त्वरित और व्यापक बना दिया है। सोशल मीडिया पर एक छोटे से संदेश का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है और यह समाज में बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। डिजिटल माध्यम ने संवाद को लोकतांत्रिक बना दिया है, जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है और व्यापक समुदाय तक पहुंचा सकता है। शब्दों की शक्ति का नैतिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। शब्दों का सही और नैतिक उपयोग समाज में शांति, सद्भाव और प्रगति को बढ़ावा देता है, जबकि उनका गलत और अनैतिक उपयोग हिंसा, वैमनस्य और विनाश का कारण बन सकता है। शब्दों का उपयोग करते समय नैतिकता का ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि वे समाज के हित में काम कर सकें। सच्चाई और ईमानदारी। शब्दों का उपयोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। झूठे और भ्रामक शब्द लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं और समाज में अविश्वास का माहौल बनाते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से बोले गए शब्द लोगों के बीच विश्वास और समझदारी को बढ़ाते हैं। संदर्भ और स्थिति। शब्दों का उपयोग संदर्भ और स्थिति के अनुसार करना चाहिए। एक ही शब्द अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ रख सकता है, इसलिए शब्दों का चयन और उनका उपयोग करते समय संदर्भ और स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। भाषा और शैली। शब्दों की भाषा और शैली भी महत्वपूर्ण होती है। सरल और सुबोध भाषा का उपयोग विचारों को व्यापक समुदाय तक पहुंचाने में सहायक होता है। जटिल और कठिन भाषा विचारों को समझने में बाधा डाल सकती है। भाषा और शैली का चयन करते समय लक्षित श्रोता या पाठक का ध्यान रखना आवश्यक है। शब्दों का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। शब्दों का सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न संस्कृतियों में शब्दों का अलग अलग महत्व और अर्थ होता है। किसी एक संस्कृति में सम्मानजनक माने जाने वाले शब्द दूसरी संस्कृति में अपमानजनक हो सकते हैं। इसलिए सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक है। भाषा की विविधता। भारत जैसे बहुभाषी देश में शब्दों का प्रभाव और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। विभिन्न भाषाएं और बोलियां अपने अपने शब्दों और अभिव्यक्तियों के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाती हैं। भाषा की विविधता का सम्मान करना और उसे संजोकर रखना हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सामाजिक जागरूकता। शब्दों का उपयोग सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, अशिक्षा और लैंगिक असमानता पर शब्दों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सामाजिक जागरूकता के लिए शब्दों का सही और प्रभावी उपयोग आवश्यक है। शब्दों का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। शब्दों का भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव होता है। सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्द व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि नकारात्मक और अपमानजनक शब्द मानसिक तनाव और अवसाद का कारण बन सकते हैं। प्रेरणादायक शब्द व्यक्ति के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। वे उसे जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रेरणादायक शब्द व्यक्ति के जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। सहानुभूतिपूर्ण शब्द व्यक्ति के दुख और तकलीफ को कम करते हैं।
वे उसे यह महसूस कराते हैं कि वह अकेला नहीं है और उसकी समस्याओं का समाधान संभव है। सहानुभूतिपूर्ण शब्द व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। शब्दों का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी कम नहीं है। प्रार्थना, मंत्र और धार्मिक ग्रंथों में शब्दों का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति के लिए किया जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक शब्द व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य का बोध कराते हैं। प्रार्थना और मंत्र के शब्द व्यक्ति को आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। उनका नियमित जाप व्यक्ति के मन को शांत करता है और उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। प्रार्थना और मंत्र के शब्दों का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक होता है। धार्मिक ग्रंथों के शब्द व्यक्ति को जीवन के सत्य और मूल्यों का बोध कराते हैं। वे उसे नैतिकता, धर्म और आस्था की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के शब्द समाज में शांति, सद्भाव और नैतिकता को बढ़ावा देते हैं। निष्कर्ष, शब्दों की शक्ति अनंत और अपार होती है। वे विचारों, भावनाओं और आदर्श